नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जो दीपावली का त्यौहार था अब वो पूरा हो चुका है और अब आप लोग अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी दृढ़ता और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप UPSC RO की तैयारी कर रहे हों, चाहे UPSC 2024 की तैयारी कर रहे हों, चाहे UPSC 2024 की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य राज्य लोक सेवा की तैयारी कर रहे हो, चाहे BPSC हो, MPPSC हो, RAS हो या CGPSC हो या कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो या UKPSC का हो, आपको पूरी शिद्दत और तल्लीनता के साथ आपको तैयारी करनी है। आपको बता दूं कि बीच में जो है आपका कोई समय जो है अब कहीं वेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्च तक जो है आपका कोई बड़ा त्यौहार अभी फ़िलहाल होली से पहले नहीं होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा जो गैप आपके पास है। और एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि RO UPSC की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आ रही हैं। हालांकि मैं इस पर कोई मुहर नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक। तो अगर जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि एग्ज़ाम कैलेंडर UPSC नहीं जारी करता है, तब तक आप किसी एग्ज़ाम को सही मान के, डेट को सही मान के मत चलिए। हाँ, अगर कोई कहता है कहीं से बातें उठ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होती है। थोड़ा सा उसको स्वीकार करके चलिए कि नहीं यार, मेरी एक परीक्षा जो है अब हो सकती है। और दूसरों की बात पर मैं कहता हूँ विश्वास मानने से ज़रूरी है कि आप स्वयं की चीज़ों पर जो है निर्णय लें। जैसे कि एग्ज़ाम डेट जो है शायद जो नोटिफिकेशन जो क्या कहते हैं आया था RO का, तो उसकी जो लास्ट डेट है बढ़ा के शायद 24 नवंबर कर दी गई है। तो अब 24 नवंबर से आप 2-2.5 महीने जोड़ लीजिए, तो वही जनवरी से फरवरी तक आपका एग्ज़ाम डेट हो सकता है। UPSC का भी इस बार मार्च अप्रैल में हो सकता है, क्योंकि क्या कहते हैं आयोग ने भी कहा था कि एग्ज़ाम हम पहले कराएंगे। और चूँकि जो है क्या कहते हैं आपका इलेक्शंस भी है, तो भी आपकी परीक्षा जल्दी हो सकती है, क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर बहुत डिले हो जाएगा और UPSC ऐसा नहीं चाहेगा। एक बात, हालांकि इस पर कोई कमेंट इधर उधर का नहीं आना चाहिए, मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ। अननेसेसरी कमेंट आप लोग मत करिएगा कि ये है वो है, एग्ज़ाम ऐसा होगा वैसा होगा। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, तो अगर एग्ज़ाम डेट आपकी पहले आती है, इट्स सो फार सो गुड। अगर लेट होती है तो उसका भी पॉजिटिविटी है कि आपको और समय लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो है समय को कम ही मान के चलिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये हैं आप, ठीक, और आपकी एग्ज़ाम डेट कहाँ पर है? यहाँ पे है। एक है आपकी, ये हैं आप, और आपकी एग्ज़ाम डेट कहाँ पर है? यहाँ पर है। एक है यहाँ पर, यहाँ पर, आपकी एग्ज़ाम डेट कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब देखिए, अगर आपका समय यहाँ से लेके इतना है तो आपको क्या लगेगा, यार मेरी परीक्षा बहुत देर में हो रही है। आप क्या करोगे, तैयारी बहुत स्लो करोगे, बहुत टाइम लगाओगे। जबकि आपका एग्ज़ाम डेट अगर यहाँ पर है तो आपको थोड़ा टेंशन रहेगा कि यार एग्ज़ाम डेट मेरी आने वाली है, हमें मेहनत और करनी पड़ेगी। जबकि वहीं दूसरी ओर अगर एग्ज़ाम डेट आपकी एकदम नज़दीक हो मंथ, ठीक, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी मेहनत को 3 गुने 4 गुने के हिसाब से करोगे। पूरी प्रोडक्टिविटी यानी कि पूरी उत्पादकता के साथ करोगे, यानी कि क्वालिटेटिव स्टडी आप करोगे, राइट। तो आप जितना समय कम मान के चलेंगे, ये दरअसल आपके फेवर में होता है। आप फालतू में 2024 के नवंबर में एग्ज़ाम होगा कि जून में होगा, मार्च में होगा, आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं? ऐसा आपको मान के चलना ही नहीं है। आपको मान के चलना है कि ये है आज की डेट और ये है आपका एग्ज़ाम की तिथि। में इन दोनों के बीच में, आज और एग्ज़ाम की परीक्षा की तिथि या महीने में जो समय है हमारा, वो क्या है, बहुत कम है। और मुझे इतने ही कम समय में मुझे तैयारी कर लेनी है। अगर ये एग्ज़ाम डेट आपकी बढ़ती है तो ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के समय में आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समय कितना ही कम हो ज़्यादा हो, आपका लक्ष्य पूरी तरीके से सिलेक्शन का होना चाहिए। आपको इस बात से फ़र्क कभी नहीं पड़ना चाहिए कि मेरी एग्ज़ाम डेट कब होगी कब नहीं होगी। आप बस पढ़ते जाइए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम कभी भी होगा, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो एक बात तो ये हो गई कि ये सब चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं करनी है। दूसरी भी जो आपसे बात करनी थी वो ये है कि आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक, रिवीजन बहुत क्या है, मस्ट है आप लोगों के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि करंट अफेयर्स को आप लोग निगलेक्ट मत करिएगा। मैं बार बार कहता हूँ आपसे, अगर आप UPSC RO की तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें आप हिंदी को और ऐड ऑन कर लीजिएगा कि मुझे करंट अफेयर्स के साथ में क्या करना है, हिंदी भी पढ़ाई करनी है। और अगर RO की तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो डेली रेफरेंस बुक को पढ़िए, उसका रिवीजन करिए और करंट अफेयर्स से डेली अपडेट होइए। जिस तरीके से आप भोजन करते हैं, डेली खाना करते हैं, उसी के पैरेलल जो है, खाने के पैरेलल ही क्या करना है आपको,
करंट अफेयर से अपडेट रहना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो करंट अफेयर्स सबसे बड़ा योगदान आपकी परीक्षा में देता है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, हर दिन दोहराता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसको निगलेक्ट मत करिएगा। कोई भी सिविल सर्विस की परीक्षा होती है, उसमें 25 से 30 प्रश्न जो है सीधे तौर पर जो है करंट अफेयर्स के होते हैं, चाहे प्रश्नों की संख्या आपकी जीएस की 150 हो चाहे 100 हो। ठीक, यूपीएससी में करंट भरपूर मात्रा में पूछता है, भर भर के पूछता है, ट्रक भर के पूछता है ना। तो इसलिए मैं आपसे लोगों से कह रहा हूँ कि प्लीज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, जिस पर आपको काम करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात के लिए लोग परेशान रहते हैं, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक है, आप नेगेटिविटी आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप बहुत परेशान हो जाते हैं, इतने फॉर्म भरे हैं, ये है वो है। मैं सही बता रहा हूँ कि कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से कोई परीक्षा नहीं पास कर लेता है जब तक कि वो मेहनत नहीं करता है। तो कितने फॉर्म भरे गए, कितने ओटीआर गए, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारा आ रहा होगा कि इतने ओटीआर भरे गए, इतने ओटीआर हो गया। डजन मैटर, यूपीपीसीएस को लेकर बात कर रहा हूँ मैं। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि जो आपने डेली टारगेट फिक्स किया था, क्या आपका पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ। यदि पूरा हो जाता है तो निश्चित मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। और अगर आपका टारगेट नहीं पूरा हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है, आप इसे सुधारिए। ठीक, तो ओटीआर कितना हुआ है, फॉर्म कितना फिल हुआ है, इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क इस बात से पड़ना चाहिए कि जो मैं डेली टारगेट बनाता हूँ, वीकली हो या फिर मंथली हो या 15 डेज़ का हो या पर डे का हो, क्या मैं उस डेली टारगेट को पूरा कर पाता हूँ या नहीं पूरा कर पाता हूँ। ठीक है, तो इस बात पे आपका ध्यान रखना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और अपने स्टडी को ईमानदारी के साथ पढ़ना है। यानी कि अगर आपने कहा कि आज अभी मुझे 2 घंटे स्टडी करना है, तो 2 घंटे आपको स्टडी करना ही करना है। और जो इस समय जो सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो कौन है, वो है आपका सुंदर सा प्यारा सा आपका फ़ोन। ठीक है, तो इस सुंदर से प्यारे से फ़ोन से थोड़ा सा मुँह हटाइए, थोड़ा सा इससे प्यार कम करिए। थोड़ा सा प्यार जो है किससे कर लीजिए, आप लोग अपनी किताबों से कर लीजिए। ठीक है, ये आपको जो है ज़्यादा सुख देगी आगे। ठीक है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो बस ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, बस मैं इतना ही कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। इस समय क्या कहते हैं, डेंगू और वायरल फीवर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इस समय आपके पास कम है, इसलिए समय का सदुपयोग करिए। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। मैं बार बार कहता हूँ, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है। निश्चित तौर पर ये एकदम सही चीज़ है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। कोई दिक्कत, सब कोई समस्या होती है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से प्लीज़ है कि आप लोग अननेसेसरी कमेंट मत करिएगा, अनवांटेड कमेंट मत करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में और एक नए सेशन के साथ। कल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे आपको हिस्ट्री के, और कुछ अन्य चीज़ों पर कल हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।